बिग बॉस के 5th वीक इविक्शन के बाद पुनीत हमारे साथ है। पुनीत, वेलकम टू चली बाइट्स। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। ओके, तो कैसी रही जर्नी? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस अबाउट योर जर्नी। बहुत छोटी सी रही जर्नी, लेकिन मैं विजयी होकर निकला हूँ। जो ऊपर वाले का बच्चा हूँ, शायद लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहा था, अंदरूनी और बाहरी। तो ऊपर वाले ने हमें बिग बॉस हाउस में प्लेस कर दिया। सब कुछ मतलब तोल मोल के आगे आ गया। और किसी भी चीज़ को, चाहे वो एक चावल का दाना हो, छोटी सी चीज़ है माँ, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। लाइफ में बहुत बड़ा सबक है और मैं अपने आई कंसीडर माय सेल्फ विक्टोरियस। टेल अस अबाउट द हाउसमेट्स पुनीत। कितनी कंट्रोवर्सी पॉलिटिक्स अंदर चल रही है? बहुत चल रही थी और हम सारी पॉलिटिक्स से दूर रहे, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ एंड ऑब्वियसली काफ़ी जो भगवान ने टैलेंट्स दिए उनको हल्के में लिया, फॉर ग्रांटेड लिया। तो वहाँ मैं अपनी जगह ही नहीं देख पा रहा था। जब किसी ने कुछ गलत बात की तो हमने सॉफ्टली उसको बोल दिया, नहीं ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। और हर पॉलिटिक्स, हर ग्रुप से दूर रहे। तो मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं फंसा और मैं बाहर के जीवन में, तो खैर एक शो है छोटा सा, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, वापस 9 महीने बाद चालू होगा। तो मैं बाहर की भी पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहता। अगर फंसा भी होऊंगा लाइफ में या किसी के प्रति या किसी की पीठ के पीछे मैंने कुछ बोला भी होगा तो मेरी गलती मानता हूँ। बिग बॉस हाउस को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, रियलाइज़ करवाया है कि क्या ब्लैक है, क्या वाइट है, क्या गलत है, क्या बुरा है हम में। उन्होंने कुछ भस्म करने की बात की तो मेरे अंदर की चीज़ें में जो विकार थे, जो बुरी चीज़ें थे, मैं भस्म करके आया। और मैं बिग बॉस और कलर्स और एंडेमॉल और सलमान भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। पुनीत, यू जस्ट मेंशन कि आपको अन्न की वेस्टेज एंड ऑल नहीं पसंद है, बट वीकली टास्क में काफ़ी ऐसी वेस्टेजेस हुई, बट यू डिड नॉट टेक अ स्टैंड। अभी क्या, हम कौन होते हैं किसी को वहाँ पर रोकने वाले? भाई अपना कोई कर्म कर रहा है तो वो प्रिंस थोड़े ऐसे एग्रेसिव है। मैंने उनको बोलता, मेरे से छोटे हैं, एक्सपीरियंस में तो बहुत ही छोटे हैं, उम्र में भी 8-10 साल छोटे हैं, अरे मत करो। तो वो एग्रेशन में मतलब हमें भी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग बोले ये है, ये अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। सलमान भाई की बातें सुना, तुम अपनी पर्सनालिटी ऑर्डर में रखो, तुम क्या है बनो, सिचुएशंस के साथ बहो मत। तो हम नहीं बह रहे थे। और डेफिनेटली मैं सुयश और प्रिंस और किश्वर को 2-3 दिन में जान गया था। वो एक ग्रुप, एक त्रिमूर्ति बनकर चल रहे हैं वहाँ पर। तो मैं अगर उनको बोलता कि मत करो तो वो नहीं रुकते। और वो अभी क्या है, मंदना इन लोग ने, हम रिक्शा पर बैठे थे वो हाईवे टास्क में। तो ये कुछ था कि इनको कैसे भी करके नीचे निकालना है, बिना फिजिकल या बिना हिंसा के। तो हमने देखा भी क्या होगा गेम, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बिग बॉस का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। आज तो पिछले 9 सीज़न में मैंने 15 एपिसोड देखे होंगे, 8 तो इसलिए देखे क्योंकि मैं अंदर जा रहा था। और तो ये जो एकदम से मंदना मिर्ची ला रही है, हल्दी ला रही है, ये मैं तो मतलब चौंक गया ये सब देख कर। ये क्या हो रहा है? उन्होंने नैला फेंका, प्रिंस ने दैला फेंका, गुल्ला फेंका, रानी फेंकी, फिर इन्होंने फेंका। और फिर भी कल के एपिसोड में इनको ये बताया गया कि प्रिंस लोग बुरे हैं। वो मंदना की गलतियाँ नहीं देखी जा रही हैं यहाँ पर, उसका टू फेस नेचर नहीं देखा जा रहा, जो बहुत अजीब सी बात है। ओके, फर्स्ट डे पुनीत आपने कहा था मुंगी का शिकार करने शेर को अंदर भेज रहे, पर आई थिंक शेर बाहर आ गया इतना जल्दी। आई गेस शेर नहीं, वो वाइल्ड कार्ड का पेप किया गया था मुझे। आपको जाके मैंने बोला था सर मैं गीत संगीत वो गाने वाने बनाता है ये वो, तो मुझे अंदर से बाहर से बोला गया तो मज़ा नहीं आएगा सर, सब ठंडा जा रहा है, आप जाकर बैंड बजाइए। तो हम भी उस पेप में गए कि जाकर बैंड बजाएंगे, लेकिन हमें अंदर जाकर लगा क्यों बजाएं किसी की बैंड यार, कैसा बना है? तो हमने जो भी साफ़ सफाई करनी थी, जो सेवा करनी थी, जो एक बर्तन हमारा धोते धोते बाजू के 20 भी धो देते थे, और क्या कर सकते थे वहाँ पर? जब कोई टास्क आया प्रिंस के अगेंस्ट और फिजिकली इतना फिट आदमी है, मैं उससे 7-8 साल बड़ा हूँ, फटाक से मैंने कंप्लीट की। मैं अपने फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस के साथ गया था, पॉलिटिकल होने के लिए नहीं गया था। वहाँ पर 95% पॉलिटिक्स है, और जो ज़्यादा फटाखड़ियाँ क्रिएट्स कर सकता है, फायरवर्क्स क्रिएट्स कर सकता है, पॉलिटिक्स क्रिएट कर सकता है, मेरे ख्याल से उसकी जीत होती है। और जनता भी ये सब देखना पसंद करती है। हमें तो बहुत ताज्जुब है इस बात का, बट आई डोंट नो, शब्द नहीं है मेरे पास इस विषय में। ओके, आई थिंक पॉलिटिक्स के अलावा फन एंटरटेनमेंट भी काफ़ी हुआ ही होगा जो शायद दिखाया नहीं गया, पर कितनी मस्ती धमाल हुई पुनीत? हुई, लेकिन डेफिनेटली वो सब 5% था। और पॉलिटिक्स देखिए, आप आगे खड़े हैं, आपसे कोई बात कर रहा है, जैसे मंदना पहले दिन 2 दिन तो उसने मतलब ओ माय गॉड ये वो, अब हिंदी उसने हमारा एक्सपीरियंस सुना, उनको पता चला कि हम एक अभिनेता के बेटे हैं, मगर हमें विरासत में एक्टिंग मिली है, जो फ्रैंकली हमने वो ग्रांटेड लिया, अभी लाइफ में नहीं लेंगे। तो फिर उसने 2 दिन हमसे काफ़ी कुछ सीखा, ग्रामर ये वो,
तीसरे दिन एकदम से उसको भी लगा होगा ये कुछ कैमरे के आगे ज़्यादा ही मुझे कुछ सिखा रहा है, ये खुद पॉइंट्स गेन कर रहा है। तीसरे दिन से एकदम से जब सुबह हुई वो हमारी फॉल्स ढूंढने लग गई, पुनीत आप ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या हुआ? वो कटका आपने गलत यूज़ किया। मतलब यार कटका के मतलब फ़िल्टर वाटर डालते हैं क्या कटके में? तो मतलब ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होने लगी, तुमने ये क्या वो कि कुछ नहीं, बस खामखा की गलतियाँ ढूंढने लगी हमारी। तो उनका भी जो दो मुई नेचर है हमारे आगे सामने आया। दिगांगना के बारे में बताएं पुनीत, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड, हर्ट लगे जब वो कार्ड वाला टास्क हुआ, तो टेल अस अबाउट इट। नहीं बिल्कुल हर्ट था, क्योंकि मेरे अंदर जाने से पहले मैंने कभी दिगांगना को देखा नहीं है और काम भी नहीं देखा। ऑब्वियसली भी ज़्यादा देखना है सबका काम क्या हो रहा है हमारे इंडस्ट्री में। ज़रा कटाई हो रहता हूँ, अपनी गिटार जंपे वम्पे के साथ बिजी रहता हूँ, कुछ राइटिंग में बिजी रहता हूँ, जो फ़ोन आ गया जाके अपना किरदार जी लेता हूँ। तो उनकी माता जी जो हैं आकर रोई हमारे पास, हमारी मॉम के साथ बैठी हुई थी ये वो। तो 1.5 दिन बाद वहाँ वो ऋषभ की हो गई, उनको ऋषभ उनको प्लीज़ बाहर भेज दो, ये सब उनकी माँ कर रही थी। तो ये ऋषभ की गाड़ी में जाकर बैठ गई, मैं तो चौंक ही गया। तो मैंने बस उसको जाके व्हाट इज रॉन्ग विद यू, अपनी नानी अपनी माँ की लाज रखो। तो ये पता नहीं कितना जूम किया गया है मेरे ऊपर, इतनी ट्रॉली में मेरे भाव बाहर निकल कर आए। बट बेसिकली हमने तो वही कहना चाहा। और ऐसा हो रहा था कि मतलब 3 यहाँ हो गई थी, किसी को आना ही था। तो ऋषभ हमारी गाड़ी में से किस लड़की को फिजिकली खींच रहा था, वो तो हम नहीं कर सकते थे, हम शॉक में ही थे। मैं बैठ गया, मेरे को कुछ नहीं करना, हार गए तो हार गए भैया, जीवन में जीत हो रही है और बेटर इंसान बन रहे हैं, खोया हुआ स्टेमिना है ये वो वापस आएगा सब कुछ। तो मैं बस दिगांगना को जाके बोला यार नानी को लाज रखो। तो कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं था, शायद उसको एक जगाना था कि तुम 40 घंटे पहले जिसने तुमसे चिकन बनवाया, ये करवाया, तुम्हारी बैंड बजा रही उस इंसान ने, तुम्हारी पूरा परिवार उस इंसान की वजह से हिला हुआ है। हम आपकी माँ के दूत बनकर अंदर आए आपके लिए, और आप वो दूध को ही भूत समझने लगी। मतलब 40 घंटे में, और मतलब उसकी गाड़ी में नहीं बैठी और भूत को दूध समझने लगी, तो समझ ही नहीं आया हमें। तो इसलिए वो आप अगर उसे कहें इमोशनल ब्लैकमेल, लेकिन मैं तो सिर्फ पॉइंट ब्लैंक उसे कह रहा था यार लाज तो रखो, आपकी मॉम डैड और नानी क्या सोचेंगे यार। उन्होंने मैं पहले जाते ही घर में घुसते ही ईश्वर को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, मैं दिगांगना को जाकर उसके सर पे बोला बेटा तू सेफ है, तो टेंशन मत ले, मम्मी का मैसेज नानी का मैसेज, अरे एकदम से पटाख पलट गई, उनकी उसकी तरफ हो गई। अगर सबसे लंबी रेस का घोड़ा कौन है पुनीत? अमन वर्मा, आई लव हिम, बहुत ही जेन्युइन बंदा है, हार्ड वर्किंग बंदे हैं। और खेल तो आज तक मुझे समझ नहीं आया भैया, खेल तो यही है कि पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स, झगड़े लफड़े फटाके फोड़ो, यही खेल है। तो अमन वर्मा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, अपनी सही बात आगे रखते हैं सबके, मुझे लगता है उन्हें जीतना चाहिए डेफिनेटली। आपको लगा आपकी इमेज थोड़ी सी डगमगा गई ये शो के आने के बाद, ऐसा फील हो रहा? नहीं, मेरी जो सेल्फ इमेज है मेरे ख्याल से तो मैं बहुत शाइन अप होकर आया हूँ। 10 दिन में एक जैसे विपश्यना हो आया हूँ मैं तो, या किसी अच्छे धर्म स्थान कि एक रियलाइजेशन होती है ना, आदमी रहकर अपनी सब चीज़ों को हल्के में लेता है, ग्रांटेड में लेता है, वहाँ पर जाकर मुझे बहुत रियलाइजेशन हुई। और बस मैं तो वापस विजय है मेरी, इसमें मेरी माँ की विजय है। थैंक यू सो मच पुनीत हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट टू यू। कैमरामैन संजय के साथ अक्सा अकबानी, टेली बाइट्स मुंबई।